आईपीएल 2026 में कोहली का नो लुक शॉट देख लिया, उन्हें कैच ड्रॉप करते हुए देख लिया और यहां तक कि मैच खेलते हुए भी उन्हें फील्ड के बाहर बैठे हुए भी देख लिया। पर असली कोहली फैन मैं उसी को मानूंगा जिन्होंने कोहली के इन मोमेंट्स को देखा होगा, क्योंकि ये हैं विराट कोहली के सबसे रेयर मोमेंट्स, वो भी सिर्फ आईपीएल से। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका यूजर नेम है राइजिंग स्टार्स -R5M। और राइजिंग स्टार ने कमेंट किया है कि सुनील नारायण इज फेमसली नोन एज द ओनली बॉलर अगेंस्ट whom MS धोनी हैज नेवर हिट अ सिंगल बाउंड्री इन ओवर अ डिकेड ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। वो इंटरेस्टिंग। देखो ये फैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, तो चलो गूगल देव से इसका आंसर पूछते हैं। बॉलर whom MS धोनी नॉट हिट अ सिंगल बाउंड्री इन आईपीएल। राइजिंग स्टार ब्रो, तो जैसा कि आपने कहा गूगल भी उसे वेरीफाई कर रहा है, पर थोड़ी सी करेक्शन के साथ। सुनील नारायण ने अपना आईपीएल डेब्यू 2012 में किया था और तब से लेकर उन्होंने जब भी MS धोनी के सामने बॉलिंग करी है तो उन्हें एक भी बाउंड्री नहीं पड़ी, लेकिन सिर्फ 2021 तक, क्योंकि 2021 में फाइनली MS धोनी ने नारायण को पहली बाउंड्री मारी थी पूरे 9 साल के बाद और 60 प्लस गेंदे खेलने के बाद। सो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो आपसे शुरू हो तो अभी आईपीएल से रिलेटेड कोई गजब सा कमेंट करो। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 13 से। इंडिया में अगर करंट बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट की बात की जाए तो सुनील ग्रोवर का नाम सबसे आगे आएगा। उनका डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी वाला कैरेक्टर तो सच में हिलेरियस था। इसके अलावा वो कभी सलमान और कभी आमिर सर की मिमिक्री भी इस तरीके से कर जाते हैं कि जिसके आगे एआई भी फेल है। पर भाई वीडियो विराट कोहली पे, और मैं एक बात बताता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में भी एक सुनील ग्रोवर है जिसे दुनिया किंग कोहली के नाम से जानती है। विराट कोहली ने भी कई स्टार प्लेयर्स की मिमिक्री की है, फिर ईशांत शर्मा हो, ईशान किशन हो या फिर हरभजन सिंह। और हाल ही में जो 2026 का आईपीएल चल रहा है उसमें विराट ने रोमारियो शेफर्ड की मिमिक्री की, जो कि रातों रात वायरल हो गई। इस इंसिडेंट में विराट कोहली रोमारियो शेफर्ड के बैटिंग स्टांस को रिक्रिएट करते हैं और वो भी क्या ही गजब तरीके से। नंबर 12, आप ये तो जानते होंगे कि विराट कोहली आईपीएल में अब तक 8 सेंचुरी लगा चुके हैं, पर क्या आपको ये पता है कि एक मोमेंट ऐसा था जहां विराट अपने पहले शतक से सिर्फ एक कदम दूर रह गए थे और वो एक कदम उन पर पूरे 3 साल तक भारी पड़ा। बात है 2013 के मैच नंबर 57 की, जो कि आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जा रहा था। विराट कोहली 98 रन बना चुके थे और अब इनिंग की आखिरी बॉल पर उन्हें अपने पहले आईपीएल शतक के लिए 2 रन और बनाने थे। उमेश यादव ने आखिरी बॉल यॉर्कर रखी जिसे विराट ने डीप पॉइंट की ओर धकेला। पहला रन तो इजिली हो गया और आखिरी बॉल थी तो दूसरा रन भी भागना ही पड़ा, पर डीप पॉइंट में फील्डिंग कर रहे बेन रोलर की थ्रो काफी तेज होती है। विकेट कीपर केदार जाधव भी जल्दी से बॉल कलेक्ट करते हैं और विराट के पहुंचने से पहले गिल्लियां उड़ा देते हैं और कोहली पहली बार 99 के स्कोर पर आउट हो गए और अपने पहले शतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए। नंबर 11, विराट कोहली की एग्रेसिव सेलिब्रेशन तो आपने बार बार हर जगह देखी होगी, तो चलो अब मैं आपको विराट की एक मस्त मजेदार सेलिब्रेशन दिखाता हूं। बात है 2025 के मैच नंबर 37 की, जो कि आरसीबी और पंजाब के बीच खेला जा रहा था। आरसीबी पंजाब के घर में खेल रही थी और उन्हें 158 का टारगेट चेस करना था और जैसा कि आपको पता है जहां चेस की बात आती है वहां चेस मास्टर सबसे आगे खड़ा होता है। उस मैच में भी कोहली ने नॉट आउट रहकर 73 रन बनाए थे और जब जितेश शर्मा के चौके के साथ आरसीबी 7 विकेट से मैच को जीत गई थी, तब नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कोहली ने पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर की तरफ ये इशारा करते हुए इस जीत को सेलिब्रेट किया था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि अय्यर कोहली की सेलिब्रेशन से खुश नहीं है, पर असल में इन दोनों के बीच मजे के लिए पर्सनल बैंटर चल रहा था और ये सेलिब्रेशन इसलिए भी आई थी क्योंकि 2 मैच पहले पंजाब ने आरसीबी को उन्हीं के घर में जाकर बुरी तरह से हराया ही नहीं था बल्कि बेइज्जत किया था, क्योंकि 14 ओवर के उस मैच में पंजाब ने पहले तो आरसीबी के 9 विकेट लेकर 95 पर रोक दिया और 11 गेंदे रहते 5 विकेटों से जीत भी गई। बस कोहली ने इस सेलिब्रेशन से उसी बेइज्जती का थोड़ा सा बदला लिया था। नंबर 10, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई विराट को स्लेज करने की कोशिश करता है तो कोहली उसकी मदर सिस्टर टुगेदर कर देते हैं, पर इस मोमेंट को देखो जब ऋषभ पंत कीपिंग करते हुए कोहली को स्लेज करने की कोशिश करते हैं। यह मोमेंट आईपीएल 2017 में हुए दिल्ली और आरसीबी के मैच में हुआ था। विराट बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और तभी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऋषभ पंत विकेट के पीछे से कुछ बोलते हैं। ऐसी कोई सीरियस स्लेजिंग नहीं थी बल्कि उनके बीच थोड़ा सा मजाक चल रहा था। अब आमतौर पर विराट कोहली स्लेजिंग का जवाब कैसे देते हैं वो तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, पर पंत के मामले में कोहली की भी हंसी निकल गई, लेकिन कोहली भी जवाब देने से पीछे नहीं हटे। कोहली ने भी पंत से कहा कि बेटा भी जो बोलना है बोले, 2 महीने के बाद तू मेरे अंडर ही खेलने वाला है। नंबर 9, अब जिसने मेरी तरह कोहली को डे 1 से फॉलो किया है सिर्फ वही जानते होंगे कि तब के कोहली में और आज के कोहली में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि वो कोहली भाई साहब ग्राउंड पर खेलने नहीं बल्कि जंग लड़ने आता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया कोहली का गुस्सा भी शांत होता गया। ऊपर से अनुष्का भाभी जो मिल गई उससे कोहली भाई और भी मजेदार बन गए। अब जैसे इस इंसिडेंट को देख लो जो कि हाल ही में हुए आरसीबी और एसआरएच के मैच का है। ये सीजन का ओपनिंग मैच था जिसमें एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन जड़ दिए थे। रन चेज में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे और ईशान किशन से विकेट कीपिंग करते हुए बार बार गलतियां हो रही थी। तो विराट भाई यहां भी पहुंच गए उनके मजे लेने के लिए, क्योंकि ईशान किशन एक तो कैप्टन थे, ऊपर से उनकी टीम भी हार रही थी। तो विराट भाई ने एक छोटे
बच्चे की तरह ईशान किशन को कंसोल किया कि मुन्ना घबराओ मत, अभी पहला ही मैच तो है। नंबर 8, मान लो किसी टीम को जीतने के लिए 18 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए हो, उनकी 9 विकेटें हाथ में हो, तो क्या कोई बैट्समैन पूरा एक ओवर डॉट निकाल सकता है? नहीं ना, पर ऐसा हुआ था और ये किया था विराट कोहली ने। बात है 2011 के मैच नंबर 24 की, जो कि ईडन गार्डन में आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया था। आरसीबी 172 का टारगेट चेज कर रही थी, जो कि आरसीबी के टॉप ऑर्डर्स की जबरदस्त बैटिंग के चलते बड़ी आसानी से चेज होने वाला था। 18 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। विराट कोहली स्ट्राइक पर थे और नॉन स्ट्राइक पर क्रिस गेल थे, जो कि 98 पर बैटिंग कर रहे थे। अब हुआ यह कि पहली ही बॉल बॉलर ने लूज फेंक दी, जिस पर कोहली ने बैट घुमा दिया। फील्डर ने ज्यादा कुछ एफर्ट मारा ही नहीं और आरसीबी को चौका मिल गया। अब कोहली चौके से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि क्रिस गेल, जिन्होंने रन चेज को इतना आसान बनाया था, वो अपनी सेंचुरी पूरी कर ले। तो इसके बाद कोहली ने जो किया वो सच में 1 in a trillion मोमेंट था, क्योंकि भाई साहब एक T20 मैच और वो भी आईपीएल में कोहली ने अगली 5 गेंदें डक कर दी, जिससे हुआ ये कि मैच बचा रहा और अगले ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर गेल ने शतक भी पूरा कर लिया और आरसीबी जीत भी गई। नंबर 7, विराट कोहली से उलझने का नतीजा आप जरा नवीन उलग से पूछो, क्योंकि विराट के फैंस ने उन्हें हर मैदान में घेरा और हर जगह उनका जीना मुश्किल कर दिया था। और आईपीएल में विराट के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी अक्सर होती रहती है। जैसे आईपीएल 2014 में जब स्टार्क और पोलार्ड के बीच जंग छिड़ी थी, तो वहां भी कोहली बीच में पाए गए थे और ज्यादातर लोगों ने उस आइकॉनिक मोमेंट को मिस किया होगा। विराट कैप्टन थे और वो एग्रेशन के साथ पोलार्ड के पास गए और आप यकीन नहीं करोगे, पोलार्ड ने कोहली को उनकी गर्दन से पकड़कर खींचा था। विराट का भी खून गर्म था, तो उन्होंने भी पोलार्ड के हाथ को हटाकर जोर से पटक दिया और अगले ही सीन में विराट कोहली अंपायर से भी उलझते नजर आए। आईपीएल इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना थी, जहां क्रिकेट मैच जंग का मैदान बन गया था और इसी मैच में पोलार्ड पर 75% और स्टार्क पर 50% का मैच फीस फाइन लगा था। नंबर 6, ऐसा शायद कोई सीजन होगा जब विराट का किसी के साथ पंगा ना हुआ हो। और सच कहें तो जितना हिट आईपीएल है, उससे कई गुना ज्यादा हिट कोहली के पंगे हो जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि विराट को जीत की कितनी भूख रहती है, लेकिन इसी भूख और जिद के चक्कर में कई बार विराट अपना आपा खो बैठते हैं। जैसे कि इसी मोमेंट को देख लो, जब आईपीएल 2024 में केकेआर और आरसीबी का मैच चल रहा था और विराट ने पहली 6 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से 18 रन बना लिए थे। पर फिर हर्षित राणा अपना दूसरा ओवर लेकर आए और विराट कोहली को एक फुल टॉस बॉल डाली, जो कि सरासर कमर के ऊपर थी। कोहली इस बॉल पर बीट हो गए और बॉल उनके बैट की एज लेकर सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। अंपायर ने तो कोहली को आउट दे दिया, पर कोहली ने नो बॉल चेक करने के लिए थर्ड अंपायर का सहारा लिया। लेकिन डीआरएस में भी देखा गया कि बॉल जो थी वो एंड मोमेंट पर डिप कर रही थी और उसकी हाइट कोहली की वेस्ट के नीचे जा रही थी। तो टेक्नोलॉजी को सही मानते हुए थर्ड अंपायर ने भी कोहली को आउट दे दिया। पर क्योंकि कोहली ने बॉल अपनी चेस्ट के पास से खेली थी, तो वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब कोहली भाई खुश नहीं होते तो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा निकलता है, जो कि उस दिन अंपायर्स पर निकला था। कोहली की पहले ग्राउंड पर अंपायर से बहस होती है, फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए भी कोहली गालियां बकते हुए गए और फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर भी कोहली बेन स्टोक्स को याद किए जा रहे थे। नंबर 5, अब भाई साहब ये वाला मोमेंट मेरा सबसे फेवरेट है। मां कसम जब भी इस मोमेंट को देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोहली भाई का तो आपको पता ही है, उन्हें हर जगह डोमिनेट करने में मजा आता है। टीम भले ही हार रही हो, पर एटीट्यूड बना रहना चाहिए और वही गजब का एटीट्यूड आईपीएल 2020 के इस मैच में देखा गया था, जब किंग कोहली और सूर्य का सामना बैट या बॉल से नहीं बल्कि आंखों ही आंखों में हुआ था। सूर्य ने विराट की तरफ एक शॉट खेला, विराट ने बॉल उठाई और सीधा स्काई के चेहरे के पास आकर खड़े हो गए। उस टाइम विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन थे और स्काई को तब तक इंडिया टीम में एंट्री नहीं मिली थी। विराट कोहली स्काई पर प्रेशर बनाना चाहते थे ताकि स्काई एग्रेशन में आके जल्दी आउट हो जाए, लेकिन स्काई ने भी अपना दिमाग चलाया और बस च्युइंगम चबाते हुए चुपचाप बिना किसी बहसबाजी के खड़े रहे। लेकिन एक इंटरव्यू में सूर्य ने अपनी सच्चाई बताई थी कि जब विराट उनके सामने आए तो उनका डर से बुरा हाल हो गया था और उनके अंदर सब कुछ फट चुका था। ये तो सूर्य के च्युइंगम ने उन्हें बचा लिया। नंबर 4, अब तक आपने विराट के कई सारे एग्रेसिव मोमेंट देख लिए, पर वो तो भाई विराट की एक नकली इमेज है। असल में तो अपने विराट भाई नारियल की तरह है। अब उनका एक मस्त मजेदार मोमेंट दिखाता हूं, जो कि केकेआर के खिलाफ आया था। सुनील नारायण ओवर डाल रहे थे और कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, पर जैसे ही नारायण बॉल डालने वाले थे तो वो अचानक से रुक गए। उन्होंने भी शायद ये सोचा होगा कि कोहली को चेक करता हूं कहीं वो पहले तो नहीं भाग रहा, लेकिन कोहली भी नारायण से आगे निकले और उनका पैर क्रीज से हिला तक नहीं। ऊपर से कोहली ने नारायण को चिढ़ाने के लिए अपने बैट को और ज्यादा अंदर कर दिया, यहां तक कि वो बैठ भी गए कि ले कर ले रन आउट। नंबर 3, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग की वजह से नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से डूबा था, क्योंकि इसे बनाने वालों ने इसे अनसिंकेबल डिक्लेयर कर दिया था। और इसी तरह का एक इंसिडेंट आईपीएल 2012 में भी हुआ था, जहां आरसीबी मैच जीत रही थी लेकिन 19वां ओवर लेकर विराट कोहली आ गए और यही कॉन्फिडेंस उन पर और उनकी टीम आरसीबी पर भारी पड़ गया, क्योंकि सीएसके स्ट्रगल कर रही थी और उन्हें 12 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। आरसीबी को लगा कि हम तो मैच आसानी से जीत रहे हैं, तो भाई 19वां ओवर डालने खुद विराट कोहली आ गए। सामने एलबी मोर्कल स्ट्राइक पर थे और फिर जो उन्होंने कोहली की धुनाई की तो सिर्फ
मैच ही नहीं बल्कि कोहली का पूरा बॉलिंग कैरियर ही खत्म कर दिया। पहली बॉल पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर चौका, चौथी पर फिर से छक्का, पांचवी पर दुक्का और लास्ट बॉल पर एक और छक्के के साथ मोरकल ने कोहली के इस ओवर को 28 रनों के साथ खत्म किया। और जो मैच इस ओवर से पहले आरसीबी जीत रही थी वो इस ओवर के बाद सीएसके जीत गई। नंबर 2, देखो भाई अब होगी फैन मोमेंट की बात। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही हम आरसीबीएंस ने भी फील किया था जब 2025 में आरसीबी ने फाइनली 18 साल के बाद पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी। हमारे किंग कोहली के लिए ये एक रेयरेस्ट मोमेंट था क्योंकि उस अकेले बंदे ने 18 साल इस टीम को दिए थे। और जब विनिंग मोमेंट आया और कोहली की आंखों से आंसू निकल रहे थे तब हम सभी आरसीबीएंस उनके इमोशन को महसूस कर पा रहे थे। सच में भाई क्या ही गजब का मोमेंट था। नंबर 1, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एक वीडियो हमें आरसीबी पर भी बनानी चाहिए। तो अगर इस वीडियो पर 500 कमेंट्स आते हैं तो हम भी वो वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखो जिसमें आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ब्लॉकबस्टर मैचेस हैं और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।